हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आ गए आप सभी। तो चलिए आप हम मिलकर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.5। अभी तक इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन कंप्लीट किया है। अब हम इस एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस का एक्स प्लस 1 अपॉन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि स्टूडेंट आप सभी को वीडियो समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करते चलिएगा। इससे मेरा क्या होता है, मोटिवेशन होता है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले एक्स क्यूब ऊपर वाला यानी अंश वाला बहुपद क्यू का है और नीचे वाला बहुपद क्या है, स्क्वायर का है। तो सबसे पहले ये दिया गया बहुपद एक विषम परिमेय फलन है, तो हम इसका अभी डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते हैं। इसका समाकलन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, चूंकि दिया गया परिमेय फलन एक विषम परिमेय फलन है, इसलिए क्या करेंगे, इसका आपस में हम भाग देंगे। तो भाग देने के लिए क्या किया जाएगा, आप सभी लोगों से भाग का मेथड तो बनता है ना। आप लोगों को समझ में तो आया ना कि हम भाग क्यों दे रहे हैं। क्योंकि दिया गया जो फलन है वो कौन सा फलन है, विषम परिमेय फलन है। अब विषम क्यों है, क्योंकि ऊपर अंश की घात क्या है, क्यू है, और नीचे की घात क्या है, स्क्वायर है। तो ऊपर की घात क्या है, बड़ी है, नीचे की घात क्या है, छोटी है। तो शायद ये दिया गया फलन काय में चला गया, विषम परिमेय फलन में चला गया। तो इसको सबसे पहले उचित परिमेय फलन में ले जाएंगे। तो उचित में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको भाग देना पड़ेगा। तो भाग देते हैं अपन। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, क्यू है। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। तो काय का मल्टीप्लाई होगा, एक्स का। तो एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, एक्स। अब गुणा करने के बाद क्या करते हैं, चिन्ह पलटाते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस। आपस में क्या हुआ, कैंसिल। एक्स और एक्स जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x। प्लस का क्या आ गया, 1। तो लीजिए स्टूडेंट, आपका ये मान काय में पलट गया, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं x प्लस का 2x प्लस 1 अपॉन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। आया स्टूडेंट समझ में। देखिए ये आपका क्या है, भागफल, और ये क्या है, शेषफल। तो इसमें अभी भाग की प्रक्रिया स्टार्ट है। क्योंकि शायद ये शेषफल पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस का 1 अपॉन लिख सकते हैं भाजक। तो भाजक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब दिया गया परिमेय फलन, देखिए ये शायद उचित परिमेय फलन हो गया और ये सीधा सीधा मान हो गया। तो इसका समाकलन हो जाएगा, लेकिन अभी इसका समाकलन हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इसका समाकलन करने के लिए बस वही पुराना तरीका। तो क्या करेंगे, मानेंगे कि माना 2x प्लस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको सबसे पहले काय में कन्वर्ट करोगे, आंशिक भिन्न में। तो इसकी आंशिक भिन्न क्या बनेगी, इसकी आंशिक भिन्न देखिए ये फॉर्मूले में जा रही है ना। क्या लिखा जा सकता है, 2x प्लस का 1 अपॉन लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस का 1। ये फॉर्मूला लग गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ देखिए इक्वल के लिए जगह नहीं है, तो मैं यहाँ नीचे से लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्या बनेगा यहाँ पे, नहीं तो यहाँ लिख ही देता हूँ 2x प्लस का 1 x माइनस 1 x प्लस का 1 इक्वल लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस 1 प्लस का b अपॉन x प्लस का 1। आया स्टूडेंट समझ में। वैसे यहाँ से आप लोग स्वयं कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं।
अब क्या होगा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या बनेगा, ए एक्स प्लस का 1 प्लस का बी एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 1। क्यों, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा, और जो एलसीएम यानी हर वाला पद होगा वो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको एक काम करिए, इसको नाम दे दीजिए समीकरण फर्स्ट और इसको नाम दे दीजिए सेकंड। आए समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ क्रम से मान लगाएंगे, तो मान लगाने के लिए क्या हो जाएगा, एक काम करिए, इसको नाम दीजिए सेकंड, इसको नाम दीजिए थर्ड। तो लिख देंगे समीकरण 3 में x बराबर, देखिए अब यहाँ पे x की वैल्यू लगाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, +1 निकलेगी, यहाँ से क्या निकलेगी, -1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, +1 व -1 क्रमशः रखने पर, तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहले 1 लगाते हैं, तो 1 लगाएंगे, एक एरो लगा दीजिए, 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस का, देखिए यहाँ 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2a, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका a इक्वल टू 3/2। आया समझ में स्टूडेंट। अब -1 लगा दीजिए, तो -1 लगाएंगे क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -1 यहाँ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, इसमें क्या हो जाएगा -1 क्या हो गया -2, तो 0 -2a। आया समझ में। अब एक चीज और, यहाँ पे अब -2 बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा +1, तो -2 प्लस का 1 -2a, तो सॉरी a नहीं b है यहाँ पे b, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे बनेगा आपका क्या -1 और भाग आ जाएगा -2 का, तो क्या हो जाएगा 1/2। आया स्टूडेंट समझ में। अब आप a का मान और b का मान कहाँ लगा देंगे, समीकरण 2 में लगा देंगे, है ना। तो लगा दीजिए समीकरण 2 में मान, लिख दीजिए समीकरण 2 में a व b का मान रखने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां हो जाएगा आपके पास 2x प्लस का 1 अपॉन क्या था, x माइनस 1 x प्लस 1 था इक्वल टू, अब a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या निकली थी आपकी 3/2, तो x माइनस 1 3/2 हो जाएगा। फिर b की वैल्यू क्या निकली थी 1/2 निकली थी ना, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 x प्लस का 1, यही मान था ना। अब ये वाला मान उठा के कहाँ लगाओगे, समीकरण 1 में, याद है ना। देखिए अभी हमने मान कहाँ लगाया, यहाँ लगाया। अब ये पूरा का पूरा मान, ये वाला मान कहाँ जाएगा, इधर, क्यों, क्योंकि ये इसी की वैल्यू है, तो समीकरण 1 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है। आया समझ में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, x³ x प्लस 1 अपान क्या था x² माइनस 1 dx, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस का 3/2 x माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस का 1 ब्रैकेट ऑफ क्या हो गया dx। आया स्टूडेंट समझ में। अब प्रत्येक पद का आप क्या करोगे, समाकलन करोगे, तो इस इक्वल को थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखते हैं ना, यहां से लिखे देते हैं। क्या हो जाएगा x dx प्लस का 3/2 1/x माइनस 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1/2 1/x प्लस का 1 dx। आया समझ में। अब इसका समाकलन क्या होता, इसका समाकलन हो जाएगा स्टूडेंट x² अपान 2, ये तो x की पावर n वाला फॉर्मूला है, प्लस का
3/2 इसका क्या हो जाएगा, log x माइनस 1, फॉर्मूले याद है ना, प्लस इसका क्या हो जाएगा log x प्लस का 1। आया स्टूडेंट समझ में। अब इतना काम करने के बाद आपके पास प्लस सी आएगा, तो ये प्लस सी अपन ने लगा दिया, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आया स्टूडेंट समझ में, कोई दिक्कत है? यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करिए, आपसे जरूर बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है आपका, आपको कुछ नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया था ना, सेम उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लेना है। तो आप लोग शायद कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके भरोसे में छोड़े देता हूं। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन नंबर 13 बना कि नहीं बना, तो कमेंट जरूर करिएगा, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है 3x माइनस 1 अपॉन लिखा हुआ है x प्लस का 2 का होल स्क्वायर। कमेंट में ये जरूर लिखिए कि आपसे क्वेश्चन नंबर 13 बना है कि नहीं बना है ना स्टूडेंट। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है स्टूडेंट कि यहाँ पर आप यदि ध्यान से देखें तो यहाँ हर वाले बहुपद में एक रैखिक गुणनखंड दिया गया है, लेकिन उस पर क्या चढ़ा है, स्क्वायर चढ़ा है। तो इस गुणनखंड की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो पुनरावृत्ति का तात्पर्य तो आप समझ ही गए होंगे ना, कि इसका पहले नंबर तो आंशिक भिन्न बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आंशिक भिन्न बनाएंगे। 3x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, a अपॉन लिख सकते हैं x प्लस का 2 और फिर लिख सकते हैं b अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। आया ना समझ में स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सबसे पहले एलसीएम लोगे, तो एलसीएम बन जाएगा आप सभी से 3x माइनस 1, हम डायरेक्ट कर देना। तो यहाँ एलसीएम यही चीज बनने वाली है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका मान लीजिए ये है एलसीएम, ठीक है ना। इसका जब इसमें भाग जाएगा तो एक बार यहाँ देखिए स्क्वायर है, तो एक पद कैंसिल हो जाएगा, एक पद बचेगा, उसका ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा, यानी a x प्लस का क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर इस पद का इसमें भाग जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई यानी b। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड। अब स्टूडेंट आपको शायद रैखिक गुणनखंड ये दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ से तो मान निकाल नहीं सकते, यहाँ से आपका मान निकलेगा। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, -2। तो निकाल लीजिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर -2 रखने पर। आया समझ में स्टूडेंट। तो -2 लगाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2, माइनस क्या है आपके पास 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a -2 प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए -2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा -6, और -6 में 1 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा -7। ये क्या हो जाएगा 0 प्लस का b। तो b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी -7। अब किसका मान निकालना है, a का मान। तो a का मान कैसे निकालोगे आप, अब a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका विस्तार करेंगे, यानी इसका अंदर गुणा कर दें। तो यदि यहीं पे लिखना चाहते हैं तो यहीं पे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से क्या कर दें, 3x माइनस 1 इक्वल टू लिख सकते हैं ax प्लस का 2a प्लस का b। लिखा जा सकता है ना, ये प्लस भी लिखा है ना। हमने क्या किया, a का अंदर गुणा कर दिया। अब आप क्या करो,
इसको एक नया नाम दो, समीकरण थर्ड, और समीकरण थर्ड के दोनों पक्षों में अचर पदों की क्या कर दे, तुलना। क्यों? क्योंकि ये ए और बी क्या है, अचर पद है। जब अचर पदों की तुलना करेंगे तो ए प्लस बी के रूप में आपको समीकरण मिलेगा, तो यहां पर हम बी की वैल्यू लगा देंगे तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लगाते हैं। क्या लिखें यहां पे? यहां लिखेंगे समीकरण 3 के दोनों पक्षों में अचर पद की तुलना करने पर क्या हो जाएगी तुलना आपकी हो जाएगी। देखिए यहां पे क्या बनेगा, -1, यहां पर हो जाएगा आपका 2a प्लस का b इक्वल टू क्या है, -1 है ना। अब b की वैल्यू भी अपने पास है तो b की वैल्यू लगेगी, क्या हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा 2a माइनस का 7 इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो यहाँ 2a बराबर कितना हो जाएगा, -1 इससे हट जाएगा, -7 इससे हट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, तो यानी प्लस का 6। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। आया ना समझ में स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे, b और a का मान कहाँ लगाएंगे, समीकरण 1 में लगाएंगे। तो लगा दीजिए मान। क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से, ठीक है ना, बाकी भाषा आप समझ गए होंगे। क्या हो जाएगा, 3x - 1 x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 3/x प्लस का 2 प्लस का क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या थी, -7 x + 2 का होल स्क्वायर। आया समझ में। अब क्या करेंगे, समाकलन। तो समाकलन ले लीजिए, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा आपका समाकलन, ये -7 है ना, तो -7 आया समझ में स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे तो देखिए डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपको t की वैल्यू माननी पड़ेगी। लेकिन t की वैल्यू भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है, dx बराबर क्या निकलेगा, dt। फिर भी आपको समझ में ना आए तो यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा, पुनः माना x + 2 इक्वल टू क्या मानोगे, t। अब क्या करेंगे, अवकलन। क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या बनेगा, dt अपन बनेगा dx। तो क्या हो जाएगा आपका, dx इक्वल टू dt। आया समझ में। अब ये वैल्यू आप कहाँ लगाओगे, इधर लगा दोगे और dx के स्थान पे क्या लग जाएगा, dt लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब एक काम करेंगे आप स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, है ना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। क्या हो जाएगा, 1/t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, dt। आया समझ में। अब आप क्या करोगे, समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 log क्या हो जाएगा, x + का 2। आया समझ में। अब ये पहले तो ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो -t² का समाकलन क्या होगा, तो -t 2 + 1 -2 + 1 प्लस का क्या आ जाएगा, c। आया समझ में। ये क्या किया, सबसे पहले तो t ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब यहां पर इसका हमने क्या कर दिया, समाकलन। तो इसका समाकलन क्या होगा, ये। अब जोड़ और घटा दीजिए, साथ में t की वैल्यू भी लगा दीजिए। देखिए
यहाँ पे क्या बनेगा -1 और माइनस यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का। अब टी की पावर देखिए क्या बनेगी -1, लेकिन उसको काय में पलटाएंगे प्लस में, तो वो कहाँ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा टी। आए समझ में, प्लस क्या हो जाएगा सी। स्टेप समझ में आया ना स्टूडेंट। अब टी की वैल्यू वापस लगा दीजिए, लीजिए आपका आंसर कंप्लीट। क्या हो जाएगा 3 log x प्लस का 2 प्लस का क्या हो जाएगा 7 अपॉन टी की वैल्यू क्या है x प्लस का 2 प्लस का c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो सवाल समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 1/x की पावर 4 - 1 dx। आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए आपको किस विधि का उपयोग करना है, आंशिक भिन्न का। तो आंशिक भिन्न ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन आप कंप्लीट कर सकते हो ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 देखिए x² माइनस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ पर x की पावर 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर हम क्या चढ़ा दें 2, क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा ना स्टूडेंट। अब यहाँ एक फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला कौन सा लग गया, आपको शायद यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है x² माइनस 1 x² प्लस 1, है ना। ये कौन सा फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या होता है a माइनस b a प्लस b। आया ना समझ में। लेकिन अभी यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, तो फिर से लगा दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 क्या हो जाएगा x² प्लस का 1 क्या हो जाएगा dx। आया समझ में। अब लीजिए यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा लेंथी सवाल है इसलिए ध्यान से देखना है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, माना क्या लिखा जाएगा इसको a/x माइनस 1 प्लस का b/ क्या लिखेंगे x प्लस का 1। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं रैखिक दिए गए हैं। लेकिन ये क्या है द्विघात है, तो इसको शायद क्या लिखना पड़ेगा अपन को cx प्लस क्या लिखेंगे d, है ना। अब x² प्लस का 1 आए समझ में। जो स्क्वायर वाला पद होता है तो उसका अंश क्या लिखते हैं cx प्लस का d। इसको नाम क्या दोगे आप फर्स्ट। फिर से वही प्रोसीजर एलसीएम की, तो एलसीएम आप सभी से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो वैसे डायरेक्ट कर दें, मानते हैं यही एलसीएम बनेगा। तो क्या लिखा जाएगा आपको, तो यहाँ पर देखिए 1 है ना, तो 1 यानी एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 = a, यही एलसीएम है। तो इसका इसमें भाग जाएगा, क्या बचेगा ये दोनों पद बचेंगे। तो x प्लस 1 x² प्लस 1, ठीक है ना, प्लस क्या आ जाएगा b। अब इसका इसमें भाग जाएगा, ये दोनों बचेंगे। तो क्या हो जाएगा, आया समझ में स्टूडेंट। अब कौन सा पद बचेगा c। देखिए इसका इसमें भाग जाएगा, तो ये दोनों पद बचेंगे ना। तो यहां पर हो जाएगा सॉरी cx, ये कैंसिल है ना, cx प्लस क्या है अपने पास d है, इंटू क्या लिखेंगे x माइनस 1 x प्लस का 1। आया समझ में। इसको नाम क्या दोगे आप सेकंड समीकरण। लेकिन स्टूडेंट आप यहाँ से दो मान तो निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या निकलेगी 1 और यहाँ पे क्या निकलेगी -1। तो ये दोनों मान तो यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन c और d निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा विस्तार करना पड़ेगा। तो चलिए विस्तार भी किए देते हैं, कर दीजिए। यहाँ पे विस्तार समझ में आ रहा है, यानी प्रत्येक पद का आपस में गुणा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यदि डायरेक्ट करूं तो आपको समझ में आएगा कि नहीं।
यदि आप कहें तो मैं डायरेक्ट ही किए देता हूँ ना, वैसे आप लोग हैबिट डालिए डायरेक्ट समझने की। तो हम इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर या एक काम करते हैं, क्रम से करते हैं, आपको भी समझ में ना आएगा। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणा होगा, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, एक्स का यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर। आए समझ में, किसकी बारी, प्लस वन की। प्लस वन का यहाँ पे गुणा होगा एक्स प्लस का वन। आए समझ में, प्लस यहाँ पे गुणा कर दीजिए बी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। आया समझ में। अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इन सभी पदों का आपस में फिर से गुणा हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। हम क्या करते जा रहे हैं, प्रत्येक पद का अंदर गुणा करते जा रहे हैं। यहाँ पे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी क्यू प्लस का क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस आएगा, सी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, डी। इसको नाम क्या दे देंगे अपन, थर्ड समीकरण। ठीक है ना। तो पहले तो अपन दो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण दो में क्रमशः x बराबर क्या लगाते हैं, एक, और क्या लगाते हैं, माइनस एक लगाते हैं। तो लगा दीजिए यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे समीकरण एक में x बराबर वन व माइनस वन क्रमशः रखने पर, तो लगा मान लगेगा क्या हो जाएगा, वन, इस साइड तो वन ही रहेगा। अब देखिए प्लस वन यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू। लेकिन देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और साथ में वन यहाँ लगेगा तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, जीरो। ये बस बचेगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए वन प्लस का वन, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा, जीरो प्लस क्या हो जाएगा, जीरो। आया समझ में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए वन इक्वल टू क्या हो गया, ए टू टू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए इक्वल टू वन अपान फोर। आया समझ में। अब ये ए की वैल्यू निकल आई, तो फिर से देखिए एक एरो लगा दीजिए, क्योंकि अभी प्लस वन लगाया, अब क्या लगाना है हमको, माइनस वन। तो माइनस वन लगेगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस वन लगेगा तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस वन लगेगा तो शायद यहाँ जीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। माइनस वन लगेगा, ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ये पूरा पद जीरो हो गया, ये पूरा पद जीरो हो गया, बचेगा कौन, बी बस। तो लगा दीजिए यहाँ पे मान। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन बड़े हैं तो प्लीज मेहनत अच्छी करिएगा। यदि समझ में ना आए, वैसे समझ में आ रहे होंगे, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो वैसे ही समझ रहे होंगे। लेकिन यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार सुनने के बाद दोबारा जरूर सुने, है ना, जिससे आपको रिवाइज करने की ज़रूरत भी ना पड़े। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टू, यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस वन, और वन वन कितना हो जाएगा, टू। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी फोर, माइनस का रहेगा तो इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वन अपन फोर। आया स्टूडेंट समझ में। तो a और b का मान बड़े आराम से निकल गया। लेकिन ये कब निकलते हैं, जब आपके पास रैखिक गुणनखंड होते हैं। रैखिक गुणनखंड नहीं है, जैसे ये द्विघात है तो c और d की वैल्यू निकालनी, तो अब किसका उपयोग करेंगे, हम इस विस्तार वाले समीकरण का उपयोग करेंगे। तो कर दीजिए। इसमें आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पदों की तुलना करेंगे। तो चलिए करते हैं।
क्या हो जाएगा, यहाँ लाइन लिख देंगे, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में x³ x² x व अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए x³ में a आएगा, क्या आएगा, b आएगा और क्या आएगा, c। तो यहाँ लिख देंगे, a प्लस का b प्लस का क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x³ वाला पद नहीं है। ठीक है ना। अब कौन सी पद की तुलना करें, स्क्वायर की। तो स्क्वायर क्या है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ पे भी स्क्वायर मिल रहा है। तो लिख दीजिए a प्लस b प्लस क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। तो वैसे स्टूडेंट देखिए, आपके इन दोनों समीकरण से मान निकाला जा सकता है। यहाँ पे ए बी का लगा दो, सी का निकाल लेंगे, ए बी लगा दो, डी का निकाल लेंगे, तो बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए करते हैं। इसको नाम क्या देंगे, अभी अपन थर्ड तक पहुंचे थे तो इसको दे देंगे 4, इसको दे देंगे 5। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 4 से क्या लगाएंगे, ए ओ बी का मान। तो ए ओ बी का मान याद है ना, ए का मान क्या था, 1/4 प्लस का बी का मान क्या था, -1/4 प्लस क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। आया समझ में। अब आप किसका मान निकालोगे, आप लगा दोगे किसका, डी का। तो डी का निकालने के लिए फिर से मान लगाएं यहाँ पे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुकिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 2 मिनट है ना स्टूडेंट, मिला लें थोड़ा सा। रुकिए, x² यहाँ पे रहा, देखिए a और x² यहाँ b क्या है, माइनस है, और यहाँ पे क्या है, d प्लस का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। समीकरण 5 से लगा दीजिए मान, 1/4 यहाँ पे लगेगा, माइनस है तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, 1/4 प्लस क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब d की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 4 LCM बनेगा, 1 1 जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2/4। ठीक है। तो d बराबर हो जाएगा -1/2। क्यों, क्योंकि ये आपस में कैंसिल होगा। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, शायद आपके चारों मान आ गए हैं, तो a b c d के चारों के मान कहाँ लगा देंगे, समीकरण 1 में लगा देंगे। तो यहाँ पे मान लगा दीजिए, समीकरण 1 में a b c व d का मान रखने पर, ठीक है। तो मान लगेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं ना, वैसे लिख लेना चाहिए, फिर भी लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, ए का मान था 1/4, तो 1 क्या हो जाएगा, 4 x - 1। फिर ठीक है, b की वैल्यू की थी माइनस की, तो -1 क्या हो जाएगा, 4 x प्लस का 1। फिर प्लस c, तो c की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और d की वैल्यू क्या है, -1, तो -1/2 x² प्लस का 1। आया स्टूडेंट समझ में। देखिए यहाँ पे a का मान, यहाँ पे b का मान, यहाँ पे c का मान और यहाँ पे d का मान, ये चारों मान हमने क्या किए, लगा दिए। अब ये पूरा मान कहाँ लगाया जाएगा, यहाँ पे, या समाकलन कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिख दें हम, समाकलन करने
पर। समाकलन करोगे क्या हो जाएगा, ये समाकलन का साइन और यहाँ ये क्वेश्चन आप लोग लिख लोगे, है ना, लिख लीजिएगा। हम प्रत्येक पद का समाकलन डायरेक्ट करते हैं, साइन लगाते जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 आया स्टूडेंट समझ में, ये x² लिखा है ना। अब प्रत्येक पद का समाकलन कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 log x - 1 बनेगा, ठीक है ना। इसका क्या बनेगा, log x प्लस का 1 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, याद करिए फॉर्मूला, ये समाकलन का फॉर्मूला है, 1/x² प्लस का a² क्या होता है आपका, tan इनवर्स x होता है ना। तो लगा दीजिए यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, आया समझ में, ठीक है ना। ये हो गया, प्लस का क्या आ जाएगा, c, यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन आपकी बुक की आंसर शीट में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो चेंज आपको याद है, ये क्या लिखा है, log a लिखा है -log b, तो क्या लिख देते हैं, log a/b, तो डायरेक्ट लिख दें, 1/4 कॉमन बनेगा, log x - 1 x + 1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स प्लस का c, ये अब आपकी बुक में आंसर होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए कितना बड़ा सवाल था, लेकिन आपकी बुक में है, तो ये आई होप, वैसे आना तो नहीं चाहिए, फिर भी आ सकते हैं, इसका कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर तैयार करिए। चलते अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1/x इंटू x⁴n प्लस का 1। लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक संकेत दिया गया है, तो संकेत क्या है, पहले नंबर तो ये पढ़ते हैं, अंश एवं हर को x⁴n - 1 से गुणा कीजिए और x⁴n = क्या रखिए, t। तो स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन की शुरुआत इसी संकेत से करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आप संकेत जरूर याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये सवाल उसी संकेत से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसी संकेत का सहारा लेके स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या लिख देंगे, अंश व हर में x⁴n - 1 का गुणा एवं भाग देने पर ये भाग क्या हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा, इसलिए x⁴n प्लस का 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x⁴n - 1 अपॉन x⁴n - का 1 dx, गुणा होगा क्या होगा, यहां हो जाएगा x⁴n - 1 इंटू, देखिए इसका इस x से गुणा होगा, तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो यहाँ n - 1 लिखा है, यहाँ पर क्या है x, तो क्या हो जाएगा x⁴n प्लस का 1 dx, आया समझ में। यहाँ क्या हुआ, x⁴n - 1 प्लस जब मल्टीप्लाई जब ये x होगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, x⁴n बच जाएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब इस पद को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, x⁴n को क्या मान लें, t मान लें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना x⁴n = t, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर, तो अवकलन क्या होगा, अवकलन का नियम याद है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n x⁴n - 1 क्या हो जाएगा, dt अपन क्या बनेगा, dx, तो
तो dx की वैल्यू क्या हो गई, dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन x की पावर n-1 इंटू क्या है, n है, ठीक है ना, यहाँ पे n लिख लीजिएगा। अब ये वाला मान और ये वाला मान उठा के कहाँ लगाएंगे, इस क्वेश्चन में लगा देंगे। तो लिख दीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेना आप लोग, है ना। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखोगे, ये वाला पद, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख लोगे। और मान कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पे। तो लगा दीजिए मान, क्या हो जाएगा यहाँ पे मान, देखिए यहाँ पे मान लगाया जाएगा x की पावर n-1 अपॉन यहाँ पे क्या रखना है t, तो t प्लस का 1 इंटू dt अपॉन क्या हो जाएगा n x की पावर n-1। तो ये पद इस पद से क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब क्या बचा आपके पास, 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस का 1 क्या हो जाएगा dt। लीजिए, अब यहां से ये मेथड किस में जाएगा, आंशिक भिन्न वाले सवाल में। तो इस पद को अब अलग से सॉल्व कर दीजिए और इसको नाम दे दीजिए। इसको नाम क्या दे दें हम, समीकरण फर्स्ट, ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुनः माना, क्यों, क्योंकि अब हमको आंशिक भिन्न बनानी है इसकी। तो 1 अपॉन टी प्लस का 1 क्या हो जाएगा, a अपॉन टी प्लस का क्या हो जाएगा b अपॉन टी प्लस का 1। आए समझ में। इसको नाम क्या दोगे, सेकेंड समीकरण। अब एलसीएम यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a t प्लस 1 प्लस का क्या हो जाएगा b इंटू टी, ठीक है ना स्टूडेंट। आया समझ में। ये आपका क्या हो गया, थर्ड समीकरण हो गया। अब t की वैल्यू क्या लगा दी जाए, तो देखिए t की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल रही है, -1। यहाँ से क्या मान लेंगे, 0। तो यहाँ ये दोनों मान क्रम से लगा दें समीकरण 3 में। तो यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण 3 में t बराबर क्या लगाएंगे, -1 यहां से निकलेगा, व 0 यहां से रखने पर। तो मान लीजिए पहले -1 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू a -1 प्लस 1। यहाँ पे t की वैल्यू क्या लगानी है, -1, तो b मल्टीप्लाई -1। तो b बराबर क्या दिख रहा है, देखिए ये तो हो जाएगा 0, ये क्या बनेगा माइनस। तो 1 इक्वल टू क्या बना, -b, यानी इक्वल क्या लिख सकते हैं, b बराबर -1। आया स्टूडेंट समझ में। अब ये मान आपका निकल आया है, तो अब क्या करोगे आप, a का मान निकालोगे। तो a का मान निकालने के लिए क्या कर दें, यहाँ पे t बराबर के लगा रहे हैं 0, तो लगा दीजिए। यहाँ एक एरो का साइन दे दीजिए, क्यों, क्योंकि अभी आपने t बराबर के रखा -1, फिर से एक एरो का साइन आ जाएगा। 1 इक्वल टू, अब क्या लगाना है 0, तो 0 लगेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 0 प्लस 1 प्लस का b मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 लगा दिया। तो क्या बचा, 1 इक्वल टू बचा आपका a, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पद समाप्त हो जाएगा। तो b का मान -1, a का मान क्या है 1। तो ये दोनों मान उठा के कहाँ लगा देंगे, समीकरण 2 में लगा दीजिए मान। समीकरण 2 में a व b का मान रखने पर, तो रखेंगे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 का मान क्या है, सॉरी a का मान क्या है 1, तो 1 अपॉन टी प्लस का b का मान क्या था आपके पास -1 अपॉन क्या हो जाएगा t प्लस का 1। ये मान कहाँ लगा दिए हमने, यहाँ पे लगा दिए, a का मान और b का मान। अब क्या करेंगे, ये पूरा मान उठा के कहाँ लगा देंगे, समीकरण 1 में। तो ये क्वेश्चन जो होगा तो आप लोग लिख सकते हो, लिख लेंगे ना आप लोग। तो हम यहाँ डायरेक्ट बता रहे हैं। अब क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, समीकरण
1 से क्या हो जाएगा आपका 1 से, यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। क्या बनेगा 1/n इंटीग्रेशन 1/t प्लस का क्या हो जाएगा -1/t प्लस का 1, ठीक है। पूरे का क्या हो जाएगा dt, ठीक। अब प्रत्येक पद का अलग से समाकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/n, देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, इसका समाकलन क्या हो जाएगा log t हो जाएगा ना। माइनस का साइन है, माइनस का साइन, इसका समाकलन क्या होगा log t प्लस का 1। आया स्टूडेंट समझ में। ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, प्लस क्या आ जाएगा c। अब क्या करोगे स्टूडेंट, t की वैल्यू शायद हमको वापस रखनी है। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, देखिए x की पावर n मानी थी ना, तो यहाँ पे मान वापस दे दीजिए। और साथ में एक नियम और आता है, कौन सा नियम आ रहा है log a माइनस का log b, तो क्या लिखा जाएगा log a अपॉन b लिखा जाएगा ना, तो लिख दीजिए प्लस का c। अब t की वैल्यू वापस दे दीजिए तो क्या हो जाएगा x की पावर n अपॉन हो जाएगा x की पावर n प्लस का 1 प्लस क्या हो जाएगा c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो सवाल समझ में आया, देखिए एक नजर सवाल देख लीजिए। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट थोड़ी से बड़े बड़े दिए गए हैं, तो आप लोग इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, है ना। तो वीडियो को फिर से रिवाइज करिए पूरा, तभी आपसे ये सवाल अच्छे से बनने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 70। तो चलिए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 में भी आपको क्या करना है, एक संकेत याद रखना है कि यहाँ पे sin x को क्या करना है t मानना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ लिख देंगे कि माना sin x इक्वल टू क्या मानोगे t। अब जिसको t मानते हैं उसका अपन क्या करते हैं अवकलन, तो अवकलन क्या हो जाएगा अवकलन, साइन का अवकलन क्या होता है प्लस का कॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस x, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt अपन हो जाएगा dx। तो यहाँ पे देखिए dx की वैल्यू क्या बनेगी आपकी dt अपन बन जाएगी कॉस x। आया स्टूडेंट समझ में। अब शायद ये वाली वैल्यू t की वैल्यू और ये dx की वैल्यू दोनों कहाँ लगा दें क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन लिख लोगे ना, क्वेश्चन क्या लिखना है ये पूरा का पूरा उतार लेना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा cos x अपॉन क्या होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा cos x अपॉन 1 माइनस का t इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस का t इंटू यहाँ क्या हो जाएगा dx के स्थान पे dt अपन क्या हो जाएगा cos x। तो cos से cos क्या होगा कैंसिल। आया समझ में स्टूडेंट। अब अपन यहाँ पे इसकी आंशिक भिन्न बना लेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपन आपके पास बच गया 1 माइनस का t इंटू 2 माइनस का t dt, ये चीज बची ना। अब यहाँ से अपन क्या करें आंशिक भिन्न द्वारा इसका विस्तार करते हैं। तो इसको अभी एक काम करिए, इसको नाम दे दीजिए, अपन देना चाहते हैं तो इसको नाम दे दीजिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। अब इसके आंशिक भिन्न सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा आपका लिख देना पुनः माना क्या मानेंगे 1 अपन 1 माइनस टी 2 माइनस का t, यही था ना क्वेश्चन। अब इसकी आंशिक भिन्न क्या बनेगी a अपन बन जाएगी 1 माइनस का t प्लस b अपन क्या बन जाएगा 2 माइनस का t, इसको नाम दे दीजिए सेकंड समीकरण। आया स्टूडेंट समझ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन एलसीएम, वही प्रोसीजर पुरानी, तो a 2 माइनस टी प्लस का क्या हो जाएगा b 1 माइनस का t, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड समीकरण हो जाएगा। अब
यहाँ पर आप क्या करोगे, टी की वैल्यू निकालोगे, तो टी की वैल्यू आपके लिए कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। तो टी बराबर यहाँ क्या निकलेगा, +1 निकलेगा, और टी बराबर यहाँ क्या निकलेगा, +2। कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका याद है ना, यहाँ पे 1 माइनस टी इक्वल टू मानेंगे अपन 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, +1, है ना, इसी प्रकार 2। तो लगा दीजिए। क्या लगाएंगे क्रम से, t बराबर +1 और +2 रखने पर। आया समझ में, ये मान कहाँ से निकले, यहां से, तो लगा दीजिए एक एरो का साइन, क्योंकि अभी अपन +1 लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जब +1 लगाएंगे तो a2 -1 प्लस b, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको एक काम करिए 0 ही कर दीजिए, ठीक। अब a बराबर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ घट गया a, ठीक ना, तो यहाँ पे बच गया a की वैल्यू। अब आपके पास क्या लगाना है, 2 लगाना है, तो 2 लगाएंगे तो यहाँ देखिए 2 से 2 जाएगा 0, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बचेगा ये, तो लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, b 1 माइनस का 2, तो b की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या बनेगी, -b बना, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू -1। आ रहा है ना समझ में। अब स्टूडेंट क्या करने वाले हैं अपन, a और b का मान उठा के कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, तो लगा दीजिए समीकरण 2 में। क्या होगा आपका, यहां मान लगेगा ए की वैल्यू क्या है, 1/1 माइनस का टी, है ना स्टूडेंट। माइनस देखिए बी की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा 1/t माइनस का, सॉरी 2 माइनस का टी। अब स्टूडेंट इसका डायरेक्ट समाकलन भी कर दें, तो एक काम करिए यहां ही समाकलन का साइन लगा लीजिए, तो समाकलन क्या हो जाएगा, देखिए अभी तक आप लोग ऐसा समाकलन करते आ रहे हैं। देखिए यहां पे मान लीजिए लिखा है x प्लस का a dx, तो इसका समाकलन आप क्या लिख रहे थे, log x प्लस का a लिख रहे थे, है ना। लेकिन अब यहां ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, चर राशि के पास माइनस है, कहने का मतलब है 1/a माइनस का x, तो इसको आप क्या लिखोगे, -log a माइनस का x। आया स्टूडेंट समझ में। तो यहाँ पे क्या था, अभी प्लस था तो प्लस का उपयोग कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, चर राशि माइनस की, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, तो लिख दीजिए माइनस का log 1 माइनस का t माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का log, लगा दीजिए साइन, 2 माइनस का t, ठीक है, प्लस का क्या आएगा, c। आए ना स्टूडेंट समझ में, कोई दिक्कत। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये पद आगे आ जाएगा, ये पद कर दीजिए पीछे, तो log 2 माइनस का t माइनस log 1 माइनस का t, प्लस का क्या हो जाएगा, c। अब आपको फॉर्मूला याद है, log a माइनस का log b क्या होता है, log a अपॉन b, यही होता है ना स्टूडेंट, प्लस का क्या हो जाएगा, c। लीजिए आपका आंसर, सिर्फ क्या कमी है, t की वैल्यू, तो t की वैल्यू वापस कर दीजिए, t की वैल्यू आपके पास क्या थी, साइन, तो क्या हो जाएगा, log 2 साइन x अपान 1 माइनस का क्या हो जाएगा, साइन x, प्लस का क्या हो गया, c। यही स्टूडेंट आपका क्या हुआ, आंसर। आया समझ में। ये सवाल आपके लिए मोस्ट भी है, तो इस सवाल को थोड़ा सा याद भी अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। देख लीजिए एक नजर इसको, इस सवाल की प्रैक्टिस अच्छी रखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके लिए मोस्ट है। तो चलिए
यदि स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं सवाल तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन होगा, जिससे मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 dx। तो आपको क्या करना है, इस फलन का समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ यदि हम ऊपर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर कितनी बनेगी 4। इसी प्रकार नीचे क्या बनेगी 4 बनेगी। तो स्टूडेंट ये शायद दिया गया फलन एक विषम परमेय फलन है, तो इसका शायद समाकलन अभी नहीं किया जा सकता है। तो शायद इसका हम क्या करेंगे, पहले नंबर तो भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया फलन विषम परमेय फलन है, ठीक ना। कौन सा परमेय फलन है, विषम परमेय फलन है। साथ ही साथ एक काम और करते हैं स्टूडेंट कि जो ये यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इस फलन में पद को छोटा करने के लिए हम एक्स स्क्वायर की जगह कोई एक नई चर राशि मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मान लिया, ठीक है ना। अब वाई मान लिया तो यहाँ पर क्या लगा दें, एक्स की जगह लगा दें वाई। स्टूडेंट लेकिन याद रखना यहाँ पर इसका अवकलन नहीं करना है ना, तो यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई प्लस का 1, लगता है पेन खत्म हो गया, क्या हो जाएगा y प्लस का 1 इंटू क्या हो जाएगा y प्लस का 2 अपॉन क्या हो जाएगा, लीजिए बीच में पेन ही खत्म हो गया, क्या हो जाएगा y प्लस का 3 इंटू वाई प्लस ना हो जाएगा 4 dx। आया स्टूडेंट समझ में। अब एक काम करते हैं, इसका आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का क्या होता है, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3y, ठीक है ना, 3y प्लस का इन्हीं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2। अब यहाँ पर भी इसी प्रकार वाई स्क्वायर प्लस का आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 प्लस का कितना हो जाएगा 12 dx, ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोग इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मैंने एक शॉर्टकट मेथड होता है, मैंने उसकी सहायता से किया है, ठीक। अब ये देखिए यहाँ ऊपर दिए गए बहुपद की घात कितनी है 2 है, नीचे दिए गए बहुपद की घात कितनी है 2 है। तो अपन क्या करेंगे भाग की प्रक्रिया करेंगे। तो चलिए करते हैं भाग, क्या हो जाएगा ठीक। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है वाई स्क्वायर है, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1 का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का क्या आ जाएगा 12। अब नीचे वाले बहुपद के चिन्ह क्या करते हैं पलटाते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया कैंसिल। 7 में से 3 गया कितना हो जाएगा माइनस का 4y, 12 में 2 गया माइनस का 10। आया समझ में स्टूडेंट। तो शायद अपन इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा लिख सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन से मतलब क्या है, इसी को रिपीट करते चलना है। अपन को क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं अब 1 माइनस, देखिए ये माइनस चिन्ह यदि कॉमन ले लें तो क्या बनेगा माइनस 4y प्लस क्या हो जाएगा 10। तो इसमें अभी भाग जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 4y प्लस का 10 अपॉन में क्या आ जाएगा यही पद। तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का कितना हो जाएगा 12।
dx। आया स्टूडेंट समझ में? अब लेकिन ये पद आया कहाँ से था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किसका मल्टीप्लाई था, इनका मल्टीप्लाई था। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आए समझ में? अब स्टूडेंट इसका तो अपन समाकलन कर सकते हैं, लेकिन इसका भी अपन किस विधि से कर पाएंगे, इसका हम कर पाएंगे आंशिक भिन्न द्वारा। तो इसका समाकलन करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ फिर से मानेंगे कि क्या लिख दें, पुनः माना। क्या मानोगे आप, मानेंगे 4y प्लस का 10 अपॉन y प्लस का 3 y प्लस का 4 इक्वल टू क्या मानोगे, a अपॉन y प्लस का 3 प्लस का b अपॉन y प्लस का 4। आया समझ में? इसको एक काम करिए, इसको नाम दीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको नाम दीजिए सेकंड, है ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर से आंशिक भिन्न सॉल्व करने के लिए ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए और बी की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, लघुत्तम से। तो चलिए लघुत्तम ले लीजिए। क्या बनेगा इसका लघुत्तम, इसका लघुत्तम यही बनेगा ना। देखिए इन दोनों का लघुत्तम यही दोनों संख्या आएगी, तो इसको अपन अभी क्या कर लेते हैं, लघुत्तम मान लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, यहां लिख देंगे 4y प्लस का 10। दिख रहा है स्टूडेंट? क्या है, नया पेन है तो थोड़ा सा टाइट चल रहा है। ए, अब इसका इसमें भाग जाएगा, क्या बचेगा, y प्लस का 4, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y प्लस का 4 प्लस का b के नीचे क्या है, y प्लस 4 है तो इसमें भाग जाएगा, क्या बचेगा, y प्लस का 3, ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो b क्या हो जाएगा, y प्लस का 3। ये आपका क्या हो गया, थर्ड समीकरण। आया समझ में? अब यहां से शायद आप y की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ y की वैल्यू क्या बन रही है, -3, यहाँ पे क्या बन रही है, -4। तो निकाल लीजिए और लगा दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका समीकरण 3 में y बराबर -3 व -4 क्रमशः रखने पर, तो लग जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले लगाते हैं -3। तो जब -3 यहाँ लगाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 12 बस, प्लस का क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस लगाएंगे a माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का b, यहाँ -3 लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 0। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा आपका -2, यहाँ पे क्या बनेगा a, तो a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, -2। आया समझ में? अब क्या लगा दें, -4, तो यहाँ पे एक एरो लगा दीजिए, लगाइए, -4 लगेगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू, क्या यहाँ पे लगेगा, ये क्या हो जाएगा 0, बचेगा ये, तो 0 प्लस का क्या हो जाएगा b -4 3। ठीक है ना स्टूडेंट? अब यहाँ पर आपस में सॉल्व करोगे, माइनस का 6 आएगा, यहाँ पे सॉल्व होगा, क्या आ जाएगा, माइनस का b, तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी, b इक्वल टू c। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में? अब a और b का मान कहाँ लगाएंगे आप, समीकरण 2 में, यहां देखिए दिख रहा है, लगा दीजिए। समीकरण 2 में a व b का मान रखने पर, तो लगा दीजिए मान, क्या हो जाएगा, ये अभी पेन सही नहीं चल रहा है, क्या है, नया पेन है तो परेशान करता है। चलिए a का मान क्या है आपके पास, -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 y प्लस का 3, फिर क्या हो जाएगा 6 अपॉन y प्लस का 4। आया स्टूडेंट समझ में? अब ये वैल्यू उठा के कहाँ लगा देंगे, समीकरण
एक में। आ रहा है ना समझ में? तो समीकरण 1 में लगा दीजिए और क्वेश्चन रिपीट कर लीजिएगा आप, है ना? लिख सकते हैं ना क्वेश्चन? तो देखते हैं क्या हो जाएगा। समीकरण 1 से क्वेश्चन आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। क्या है वहां पर आपके पास है 1 माइनस का ये पद लगेगा, तो ये पद क्या लिए है? माइनस लिए, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यदि पलटाना चाहते हैं, नहीं पलटाना चाहते हैं वैसे पलटाते चलिए। देखिए यहाँ पे एक प्रकार का ब्रैकेट चलेगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 2y/3 माइनस हो जाएगा 6/y+4। आया ना स्टूडेंट समझ में? अब प्रत्येक पद का समाकलन कर दीजिए, तो समाकलन क्या हो जाएगा? 1 dx 2 1/y+3 -6 क्या हो जाएगा? 1/y+4 dx। ठीक है ना स्टूडेंट? लेकिन स्टूडेंट अब थोड़ा सा आप ध्यान करिए कि यहाँ y अपन ने कुछ माना था। किसका मान माना था? x का। देखिए ये x बराबर क्या माना था? y। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? y का मान वापस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो कर दिया स्टूडेंट, लेकिन आपको एक सूत्र यहाँ पे याद आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। याद है ना? तो बस इसी फॉर्मूले को लगाने के लिए यहाँ पे ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है? 3 है। तो 3 को स्क्वायर कैसे बनाओगे? √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना? dx माइनस का 6 क्या लिख सकते हैं? y की जगह क्या लगाते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर dx। लीजिए आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। एक स्टेप और बाकी है। तो यहाँ पर 1 का समाकलन क्या होगा? x होगा प्लस का 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/a ए के स्थान पे क्या है? √3 tan इनवर्स एक्स बाई ए। आया समझ में? फिर माइनस क्या हो जाएगा? 6 इंटू यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1/a यानी 2 tan इनवर्स एक्स बाई ए यानी /2 प्लस क्या हो जाएगा? c। आया स्टूडेंट समझ में? बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है आपका आंसर। तो जगह नहीं है तो पीछे सॉल्व कर दें, समझ में ना आएगा। देखिए यहाँ पे सॉल्व किए देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का 2/√3 दिख रहा है tan इनवर्स x/√3। फिर क्या हो जाएगा? देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 tan इनवर्स x/2 प्लस का c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 18 भी छोटा नहीं है, बड़ा ही है। तो चलिए इसको एक नज़र अपन देखते हैं। और स्टूडेंट आज के लिए काफ़ी है। यदि स्टूडेंट आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, सवाल समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, है ना, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। तो थैंक यू स्टूडेंट। अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।